नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेदा सही है में आपका एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दीपक डंग। लाइव सेशंस की शुरुआत आज हम एक बार फिर से करने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब हम आज एक बार फिर से इस सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है बहुत ही महान टॉपिक है और टॉपिक है योग का। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि योग के ऊपर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो बैठे हैं वो उससे भी महान व्यक्ति हैं और उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप योगी जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं आपका दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल में से आजकल किसी से भी बात करने के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है और आपने हमारे दर्शकों के लिए जो टाइम निकाला, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इसके लिए आपका धन्यवाद है। थैंक यू, वेलकम। तो प्रदीप जी, आज का हमारा टॉपिक है योग। एक्चुअली जी मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम जब योग के बारे में सुनते हैं या बोलते हैं तो मेरे दिमाग में जस्ट जो पहला ख्याल आता है ना वो आता है या तो एक्सरसाइज हो जाए या जैसे हम पतंजलि टाइप के कुछ प्राणायाम व्यायाम, ऐसा मेरे ध्यान में ऐसा कुछ आता है और मुझे प्रॉपर मीनिंग नहीं पता है योग का। मैं भी इस बात के बारे में जानना चाहता हूं कि योग एक्चुअली है क्या, हमारे जीवन में उसके महत्व क्या है, क्या फायदे हैं, उसको लेकर हम अपने जीवन को किस तरह से बढ़िया कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हमें आप ही बता सकते हैं और हमारे दर्शकों तक ये पूरा पूरा ज्ञान पहुंचाइए। जी जी और जी योग क्या है सर, बताइए हमें। जी जी पहले तो सबसे पहले मैं आयुर्वेदा सही है को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक बार से फिर से इसमें एक प्रोग्रेस दिख रही है और अब बड़ी टीम इसके साथ आ गई है। बड़े बड़े महान लोग आ गए हैं आप जैसे, और योगेश जी हैं, पारुल जी हैं, आप हैं। मतलब काफी अच्छी टीम दोबारा से इसको शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये क्योंकि ये तो आपका एक ऐसा कर्म है जो कह सकते हैं कि परोपकार भी कह सकते हैं, परमार्थ भी कह सकते हैं, कि लोगों के स्वास्थ्य को आप ध्यान में रखते हुए उन तक एक ऐसा ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं जो काफी छिपा हुआ रहता है और सही जानकारी नहीं होती कई बार। क्योंकि हजार चीजें आपको उस पे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी तो मुश्किल होती है कि फॉलो क्या करें, कैसे करें, और वो चीजें अधूरी होती हैं। लेकिन जो आपके हमने विचार सुने कि जब हमारी बात हुई थी आपसे, तो कि हम पूरा कंप्लीट एक नॉलेज देना चाहते हैं कि ताकि किसी को कहीं और प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, या जाएं तो उनकी यहाँ से कोई कमी ना हो। अगर जाएं तो नॉलेज के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये दोबारा से शुरू हुआ है। पहले भी हम इसके पार्ट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो समस्याएं तो जीवन में चलती रहती हैं। इतना बड़ा कोरोना के बीच में जो टाइम गया है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हुआ था। तो योग की आप बात कर रहे हैं, तो योग तो मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की हमारी दी हुई परंपराएं हैं, भगवान की दी हुई परंपराएं हैं। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, उनके द्वारा दी गई ये परंपरा है। ठीक है, ये सिस्टम है। तो योग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली यदि साधारण शब्दों में समझे, यदि हम संस्कृत डीप में ना भी जाएं, तो योग मतलब ये होता है कि जुड़ाव होता है, जुड़ना। ठीक है, हम जुड़ना का मतलब ये होता है कि जैसे अब क्या है कि जब बारिश होती है, बारिश कैसे होती है, समुद्र से स्टीम बनती है, मतलब वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण द्वारा वो हवाओं के द्वारा पहाड़ों पर तक आ जाती है, अब क्षेत्र में आ जाती है, कहीं भी ऊपर चली जाती है आसमान में, वो वाष्पीकृत वायु और वाष्पीकृत जल। तो वो क्या होता है कि वो कहीं भी फिर बरसता है। तो इसका मतलब है समुद्र से वो पानी अलग हो गया है। अब उसकी पानी की ललक देखिए आप, जब वो बरसता है तो उसको कितना मतलब अच्छा लगता है कि चलो अब मैं भगवान के पास या अपने मूल के पास फिर से जा रहा हूं। तो नदियों में बहुत तीव्र धारा से वो बहता है और नदियां कल कल करती करती पूरा पानी मतलब ऐसा इतनी दौड़ लगाता है कि उसको कितनी जल्दी है मिलने के लिए अपने मूल से। तो हम जहां से आए हैं, जो हमारा मूल है, वो मूल क्या है, वो मूल प्रभु है, ईश्वर है। तो क्या हमको इतनी जल्दी है उनके उनमें समा जाने की? तो वो जो समा जाने वाली प्रक्रिया है, वो जो जुड़ने वाली प्रक्रिया है, उसका नाम योग है, जुड़ाव।
मतलब इंडिविजुअल सेल्फ का, हमारे जो आत्मा है, जिसको हम जब जीव में आ जाते हैं तो वही आत्मा जीवात्मा बन जाती है। जी जीव के अंदर रहने वाली आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। और जो हमारे से ऊपर है वो परमात्मा है। बिल्कुल। वो भी एक परमात्मा, मतलब परम आत्मा है वो। हम आत्मा, आत्मा है, वो वो भी आत्मा। परमात्मा है। ठीक है। तो वो हमारा मूल है। अंततः हमको वहीं जाना है। ओके। अब जब तक हम भटकते रहेंगे, जब तक हम विचलित होते रहेंगे, जब तक हमको गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हमको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसका रास्ता बताने वाली चीज का नाम योग है, कि ओके। वो कैसे जाएं। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी जी बात बोलना चाहूंगा। जी मुझे मेरे पास योग को लेकर जो भी जानकारी थी, मुझे जी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ है मेरे पास। अच्छा। और एक बात और समझ में आई, जो पुराने कहावत है कि जी। आधा अधूरा ज्ञान आपको मार देता है। हाँ, तो नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा बिल्कुल। था कि मैं सियाना हूँ, समझदार हूँ। आज मुझे पता चला है कि आधा अधूरा ज्ञान मुझे एक जी लेवल तक रोके हुए था। मुझे जी। बहुत खुशी वही हो रही है आपसे जो वही ज्ञान कहा मिल रहा है जाता है ना। ना, वही कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान, और नीम बस मुल्ला खतरे ईमान। ठीक है। मुझे खुशी हो रही है सर, दिल से खुशी हो रही है कि मेरे दर्शकों को आप ये ज्ञान दे रहे हो। और मैं वाकई में आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नहीं ये नहीं, बहुत कंटिन्यू बहुत। करते हैं हम, आगे चलिए, योग के बारे में और समझाइए हमें और क्या है। जी मुझे जी, लगता है बिल्कुल कि आज ही बिल्कुल। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। हम भी ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं, हम भी रोज गुरुदेव को सुनते हैं और चलते हैं, मतलब वो कभी कंप्लीट नहीं होता। ज्ञान की कोई सीमा सीमा नहीं है। ठीक है। तो जितना हमको आएगा उतना हम बताते चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन कम से कम ये हमारी इच्छा रहेगी कि जो हम बताएं वो थोड़ा लोग उतारे, जीवन में सही उतार लेंगे थोड़ा सा भी, तो उनका एक एक चीज भी सफल हो जाती है। ठीक है। हम इसी कोशिश में है और सर, हाँ है। इसी कोशिश में है हम। आप जैसे बिल्कुल मास्टर बिल्कुल। लोगों से ज्ञान लेकर लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपना जीवन सफल कर सकें। नहीं नहीं, बिल्कुल सफल, देखो सभी सफल करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी की नजरों में सफलता की क्या डेफिनेशन है, वो सबकी अलग अलग परिभाषा है। मेरी परिभाषा कुछ और है सफलता की, आपकी परिभाषा कुछ और हो सकती है, किसी की परिभाषा कुछ और हो सकती है। लेकिन ये तब तक ये जब तक हमको अपनी उस चीज का मतलब चाहना नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, कि जैसे ही हमको मूल मिलेगा और मूल के दर्शन होने की हमारी जब तक इच्छा प्रकट नहीं होगी, तब तक हम योग में उतर नहीं सकते। जब तक हम संसार में उलझे रहेंगे, तब तक हम योग से, चाहे योग करें, लेकिन योग को हम फिर एक व्यायाम मान लेते हैं, एक्सरसाइज मान लेते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं हमको जाना कहाँ है। हमारा जीवन यही है कि बहुत परंपराओं से चलता आ रहा है कि चलो बड़े हुए, माँ बाप ने पैदा किया, बड़े हुए, शादी हुई, शादी के बाद फिर हमने कुछ लोग पैदा किए, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनका बिजनेस देखा, फिर मतलब ये सर्कल ही चलता रहता है। तो चेन कैसे ब्रेक हुए? ठीक है। एक सर्कल होता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। ठीक है। विशियस सर्कल पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि जब इकोनॉमिक्स का ये टर्म है, तो उसमें क्या होता है कि जब उत्पादन कम होता है, तो उत्पादन कम होता है तो लोगों को रोजगार कम मिलता है, रोजगार कम मिलता है तो पैसे कम आते हैं, पैसे कम आते हैं तो लोग खर्च कम करते हैं, खर्च कम करते हैं तो डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो सप्लाई कम होती है, और सप्लाई कम होती है तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वो घूमता रहता है सर्कल। तो वो जब सर्कल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, तो उससे फिर गरीबी 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 में एक कोई भी देश उलझ जाता है। उसके लिए बाहर से एक सपोर्ट चाहिए होता है कि इसको थोड़ा सा, इसको ब्रेक करें सर्कल को। तो ये जो हमारा जीवन है ये ऐसे ही चलता रहता है, उलझता रहता है, उलझता रहता है, उलझता रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो पता नहीं होता कब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ तो भगवान ने सब दिया हुआ है, यहाँ तो हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है कि ये आपका जीवन चलाने का मैनुअल है। भगवत गीता जीवन चलाने का मैनुअल है। हर चीज का, आप थोड़ी सी भी चीज कोई खरीदते हैं, एक छोटा सा भी पेन भी खरीदेंगे ना आप, छोटा सा, उसमें भी एक पर्ची लिखी होती है कि ये ऐसे यूज करें भाई। और ये तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया है कि इसमें कभी सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत नहीं पड़ती, कभी हार्डवेयर अपडेट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। मतलब ये हाथ ऐसे हैं कि इन हाथों में ऐसा नहीं कि 6 उंगली चाहिए, 5 है तो 5 ही कंप्लीट काम करेगी। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा शरीर है, ऐसा नहीं कि आंख को कहीं और लगाने की जरूरत पड़ेगी। हजारों करोड़ों वर्षों से, हजार करोड़ों वर्षों तक ऐसा ही रहना है। जबकि कुछ भी, कितनी भी बड़ी मशीन बना ले आप, उसमें हर साल कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए ही चाहिए।
इतना इसमें ये आपको जो भगवान ने बनाया कितना कंप्लीट बनाया है। अगर इस कंप्लीट वाली इतनी बड़ी मशीन को, इतनी बड़ी चीज को आप बिना मैनुअल के चलाने लगे तो कहीं तो फूक जाएगा, कहीं जल जाएगा, कहीं गुस्सा आ जाएगा, कहीं भटक जाएगा। तो वही भटकाव चलता रहता बिना मैनुअल के। तो जो योग है ये वही मैनुअल है, जो भगवत गीता है वही मैनुअल है, जो हमारे उपनिषद हैं वही मैनुअल है, जो हमारे श्रीमद् भागवत है वही मैनुअल है, रामायण रामचरितमानस है, ये वो मैनुअल्स हैं जो आपको एक सही दिशा में और अपने मूल की तरफ बढ़ाते हैं, कदम दर कदम दर, जन्म दर जन्म दर, इस तरह से बढ़ाते हैं। तो समत्व योग उच्यते, योग योग कर्मसु कौशलम और योग से चित्त वृत्ति निरोध, इस तरह की बहुत सारी परिभाषाएं योग की हैं। ठीक है, मतलब चित्त की वृत्तियों को शांत करना। हमारे अंदर बहुत सारी रोज 70,000 से 1-1 लाख तक थॉट्स आते हैं। ये 70,000 तो पहले बताए जाते थे लगभग, जब तक ये फेसबुक वेसबुक ज्यादा नहीं थे, अब तो डबल हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो देखने से आपके कितने विचार आते हैं और कितना आपका माइंड डाइवर्ट होता है वो समझ सकते हैं। ये तो तब थे जब मतलब इंसान के पास ज्यादा काम नहीं था, पढ़ने लिखने का काम करता था टेक्स्ट बुक से या कॉपी रखता था। अब तो मोबाइल में सब चीजें चलती हैं, तो अब तो डबल हो गए होंगे। जब इतने थॉट्स बढ़ जाएंगे तो आप चित्त आपका शांत नहीं होगा। कैसे शांत नहीं होगा? यदि आप एक डायमंड है, एक हीरा है, और ये हीरा कहाँ पड़ा है? एक ऐसे पानी में पड़ा है जिस पानी में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, तो वो आप समझ नहीं पाए कि वो सच में हीरा है क्या है। पहली बात तो आपको दिखेगा नहीं, सबसे पहले जब उसमें लहरें चल रही हैं तो समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा तो लेकिन क्लियर नहीं होगा आपको। तो जब जब जैसे जैसे आप वो लहरें रोकेंगे 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 तो तब आपको समझ आएगा अरे ये तो डायमंड है। तब जब हम अपनी चित्त वृत्तियों को रोकते हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, थॉट्स प्रोसेस को रोकते हैं और उन रोक के अपने अंदर अपने अपने आप को पहचानते हैं, तब हमको क्लियर होता कि यार हम तो कुछ और थे जो घूम रहे थे, लेकिन हम तो कुछ और हैं जो इतनी बड़ी चीज भगवान ने हमको बनाया है। तो योग उसका नाम है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदि कर्मों में योगस्य कर्मसु कौशलम, इसको दो तरह से बोला जाता है कि कर्मों में कुशलता ही योग है, लेकिन इसको हम थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं कि कर्म में यदि योग डाल दे तो वो कुशल हो जाता है। दो हो गए ना, योगस्य कर्मसु कौशलम। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। कर्मों में कुशलता लाना योग नहीं है, योग से कर्म में कुशलता आती है। भगवान ने एक्चुअल में ये कहा है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो और यदि उसमें आपने योग जोड़ दिया है तो उसमें कुशलता आ जाएगी कर्म में। क्या ठीक है, अब तभी देखिए, आप हम लोगों के पास जो ज्ञान था, हम लोग तो अपनी एक्सपर्टीज की ओर चलते जाते हैं कि बस मास्टर बनना है किसी भी काम में। और वो जैसे आपने मैनुअल की बात करी है, सब लोगों के पास मैनुअल है, मेरे पास भी मैनुअल है, लेकिन कभी किसी ने मैनुअल रीड ही नहीं किया। नहीं, रीड ही नहीं किया। बिल्कुल, ना किसी से पूछा कि चलो इसको कुछ बता दिया जाए। हाँ, हम लोगों के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि आपने अभी अभी जस्ट 10 मिनट में जो भी बताया, मेरे पास एक भी इनमें से चीज नहीं थी। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और वाकई में ये आपका ज्ञान हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। पहले क्या होता था? पहले तो एक अच्छी चीज होती थी, गुरुकुल परंपरा थी भारत में। और गुरुकुल परंपरा ऐसी थी, जैसे अभी आपको योग के बारे में जैसे बात चल रही है, तो पतंजलि योग सूत्र में पहला श्लोक आता है, अथ योगानुशासनम, कि आइए अब योग की अनुशासन, योग का कार्यक्रम, योग शुरू करते हैं, योग के प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो गुरु बोलते हैं शिष्य को, चलो आओ और अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं, योग के नियम उनको शुरू किया जाता है। तो अब का मतलब क्या है? अब ये श्लोक ऐसे नहीं बना है। अब का मतलब जैसे कि डिस्कस कई बार हम कर चुके हैं, उसमें यह है कि जब सपोज आपको खाना बनाना है, डिनर बनाना है, तो डिनर तैयार होएगा, उस तैयार होकर टेबल पे रखा जाएगा, तभी तो बोलेंगे अब आइए खाना खाइए। लेकिन अब से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ी मम्मी को, माता जी को, या बहन को, या पत्नी को, या जो घर में हमारी गृहिणी है उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसके साथ सामान लाने वाले को मेहनत करनी पड़ी, वहां से किसान ने भी उगाया है। ठीक है, कितनी लंबी प्रक्रिया है कि जब और उस आपको खाने की टेबल पे लगा कि तो 10 मिनट में खा लिया जाएगा, 15 मिनट में तो खा ही लेते हैं। ठीक है, सही है। लेकिन उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी है। देखिए,
ये चीज किसी के भी ध्यान में नहीं है, बताइए। सिर्फ अब लाने के लिए ना, अब शब्द लाने के लिए, उसके पीछे सही 2-3 घंटे की मेहनत यदि किचन किचन की मान ली जाए तो 2-3 घंटे की मेहनत है। लगती है, ठीक है, लगती है। अब सोचिए, तो योग इतनी साधारण चीज नहीं है, जितनी साधारण चीज अब लोग समझने लगे हैं, कि अब लोग सिर्फ इसको मानते हैं कि योग हेल्थ के लिए है, योग मोटापे के लिए है, योग डायबिटीज के लिए है, योग हाइपरटेंशन के लिए है, क्योंकि यही चल रहा है आजकल सबके जीवन में। हर घर में एक ना एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसके यहाँ घर की मशीन रखी रहेगी कि अच्छा ये शुगर चेक कर लो, ठीक है, या बीपी की मशीन सबके घर में मिलेगी। इसके साथ साथ डब्बा दवाई का घर में मिलेगा। डब्बा, ये सब होते थे, मतलब नहीं होते। ये रखना का मतलब है कि आप घर में बीमार हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं तो किचन ही अपनी इतनी ज्यादा है, इतनी किचन में जो मसाला बोला जाता है, जिसको मसाले नहीं है, मसाला तो अरबी शब्द है, औषधियां हैं वो, उनको औषधि बोले, वो औषधिशाला है, पाकशाला है, ठीक है। किचन को जो बोलते हैं, रसोई को जो बोलते हैं, तो रसोई पाकशाला है। पाक कला में पारंगत होती थी हमारी दादी, माताएं, बहनें, और उनको पता होता है कि अच्छा पेट खराब है, चलो बेटा हींग खिला दे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, ठीक है। चलो अजवाइन दे देते हैं, हल्दी दे देते हैं, अगर चोट भी लग गई कहीं भी तो हल्दी अपना तेल में लगाई। आज भी यदि सरसों के असली तेल में आप हल्दी को घोल के गर्म करके किसी भी चोट पर लगा देंगे तो वो दवाई से जल्दी ठीक होगी। यानी कि आप, मेडिकल स्टोर हमारे घर पे है और हम बाजार से दवाइयां लेने जाते हैं। हाँ, घर पे और बाजार से जो दवाई लाते हैं वो बीमारी लाते हैं, दवाई नहीं बीमारी होती लाते वो। हैं जी। वो सिर्फ सिम्टम को ठीक करती हैं, जो भी दवाएं हैं। अब इंस्टेंटली यदि बहुत परेशान है तो तुरंत सिम्टम को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि यदि हम वो बीमारी ना होने दें अपने आप को, तो योग ऐसी चीज है कि वो बीमार नहीं होने देती आपको। आपको ना एलोपैथी ना आयुर्वेदिक कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि आपने योग से अपने योग को अपने अंदर उतार लिया है। योग कभी भी हम नहीं बोलते, हम मतलब बहुत योगा टीचर ट्रेनिंग कराते हैं, ऋषिकेश में कराते हैं, मुंबई में कराते हैं, दिल्ली में कराते हैं, और इंटरनेशनल कराते हैं हम। लेकिन अपनी उसमें क्लास में ये बोलते हैं कि योग सेहत को सुधारने के लिए होता ही नहीं है, योग हेल्थ के लिए होता ही नहीं है, ठीक है। योग तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपने योग शुरू किया तो उससे आपका जो उद्देश्य है, अगर वहां तक उस आधार से आप योग शुरू कर रहे हैं, भगवान को प्राप्ति के लिए योग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जब योग की निर्माण हुआ, योग बनाया गया, भगवान शिव ने योग दिया माता पार्वती को, जो हठ योग दिया गया है, तो वो माता पार्वती बीमार कोई थी? या मत्स्यनाथ जी ने सुना है वो बीमार कोई थे? या वो मोटे नहीं थे, उनको कोई डायबिटीज नहीं थी, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती थी, पहले किसी को भी नहीं होती थी, तो तब भी योग था। तो इसका मतलब योग तो किसी और चीज के लिए था। हेल्थ के जो चीजें हैं वो तो साइड मतलब बाय प्रोडक्ट हैं। आप कहीं जाएंगे रास्ते में, यहां से दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो पानीपत आएगा ही आएगा, तो वो तो आपके बिना चाहे भी आएगा। इसका मतलब है वो तो हेल्थ तो आपके बिना चाहे भी मिलेगी मिलेगी। तो जब आप कर्म करेंगे, कर्मण्यवादे कार्यस्ते मां फलेषु कदाचिन, जब आप कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते, तो मतलब फल तो मिलना ही मिल रहा है, लेकिन ना इच्छा करने से आपका उद्धार हो जाएगा, आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है फल की ना इच्छा करने। जैसे आपने अमरूद का पेड़ लगाया, तो अमरूद के पेड़ तो अमरूद का लगाया और पानी दे रहे हैं आप, नेक नियत से कर्म कर रहे हैं बिना अमरूद की चाह किए हुए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होगा अमरूद नहीं लगेगा उस पर, तो फल तो आएगा ही ना, तो फल तो मिलना ही मिलना है। और यदि उस भाव से किया आपने कि भाई मुझे फल की चिंता नहीं है, आए नहीं है, लेकिन मुझे तो इसकी सेवा करनी है, तो वो तो कई गुना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं तो चाह नहीं रहा था फिर भी मुझे इतना माल मिल गया। तो ये योग की चीजें हैं। तो योग मतलब हमारे मन को, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने वाला, इंडिविजुअल सेल्फ को यूनिवर्सल सेल्फ से मिलाने की जो प्रक्रिया है वो योग है। और उसमें जो चीजें बताई गई हैं, सारे जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत चीजों का निर्माण किया गया है। पतंजलि योग सूत्र को अष्टांग योग बोला जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लेयर पे आप चलते हैं। जब 8 लेयर पे चलते हैं तो योग मतलब समाधि, लास्ट वाली स्टेज। और समाधि से भी फिर लोग ऊपर चले जाते हैं, फिर परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो ये है योग।
इस दौरान जब आप इस उद्देश्य से करेंगे योग को, तो आप सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एक बीमारी ठीक कर रहे हैं, आप तो पिछली कई पीढ़ियों की बीमारी ठीक कर रहे हैं, समझिए। जैसे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की जब योग से, तप से, जप से, ध्यान से गंगा जी को उतार दिया, तो पिछले कितनी पीढ़ियों का उन्होंने उद्धार किया। किया एक ने योग जग तप, और उद्धार कितने का हुआ। इसलिए आप करेंगे आप, लेकिन आपके लगभग 21 पीढ़ियों तक सुधर सकती हैं, आगे आने वाली भी सुधर सकती हैं। ये होता है योग, इसको योग बोलते हैं। तो जो मुझे अभी समझ में आया है, जी तो क्या शरीर, मन और आत्मा को आप बोलते हो कि एक लाइन में खड़ा करने का काम है योग, जी मन को शांत करने का काम है योग। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो मैं भी ये समझता था कि सेहत से रिलेटेड होता है योग, तो जैसा कि जी प्रदीप जी ने बताया कि सेहत का इससे कोई लेना देना नहीं है, सेहत बाद का मैटर है, सबसे पहले आता है योग। अगर हम योग के साथ जुड़ेंगे, योग की कुछ प्रवृत्तियां अगर हम अपनाएंगे, तो इनके कहने के अकॉर्डिंग है कि बीमारी तो हमारे आसपास भटकेगी ही नहीं। जैसे अभी हमें पता बिल्कुल चला, बिल्कुल। इन्होंने पुराने कुछ चीजें बताई हमें, सनातन में बीमारियां थी ही नहीं, लोग योग के साथ जुड़े हुए थे, बीमार होते ही नहीं थे। तो हमें भी कुछ दोस्तों ऐसा करना है कि कुछ और जानकारी हम इनसे लेंगे और उस जानकारी को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और बीमारियों से भी दूर होते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि बीमारियों योग से को तो हम। दूर, देखिए बीमारियों से तो दूर होते ही हैं। ये तो मतलब ये तो बाय प्रोडक्ट मान के चलिए, मतलब ये तो होना ही होना है। यदि खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी मिटेगी, सिंपल सी बात है। पानी पिएंगे तो प्यास मिटेगी मिटेगी, वो चाहे आप चाहें या ना चाहें, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो योग करेंगे तो बीमारी खत्म होएंगी ही होएंगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। और भयानक से भयानक बीमारी भी जिनका इलाज कहीं नहीं है, उसका योग में है। अब तो क्योंकि जब जब लोग बीमार हो जाते हैं तब योग करते हैं। आज की परंपरा ये आ गई है। आज की परंपरा ये नहीं कि आप हेल्दी रह के योग करें, ठीक है। अब तो क्योंकि बड़े बड़े हमारे मतलब कुछ विद्वानों का और कुछ गुरुओं का, बाबा रामदेव जैसे लोगों का और बड़े ऋषि मुनियों का, उनका एक प्रताप हो गया कि चलो योग साधारण को उपलब्ध हो गया है। नहीं तो योग नहीं दिया जाता था जल्दी से। जैसे मैंने बताया ना, गुरु परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा थी, तो अथ योगानुशासनम, पहले शिष्य को देखा जाता था कि योग के अधिकारी है या नहीं है। आप चीज उसको देगा ना जो जिसका अधिकारी होगा। बिना अगर बिना ऑथोरिटी के आपको चीजें मिल जाती हैं तो मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए योग का मतलब होता था कि जो उत्तम अधिकारी होता था उसको योग दिया जाता था, और वो देखा जाता था कि अच्छा इसमें सेवा भाव है, यहाँ सेवा कर सकता है, गाय की सेवा कर सकता है, आश्रम की सेवा कर सकता है, आश्रम में साफ सफाई कर सकता है, और ये हमारा ये भंडार गृह देख सकता है नहीं देख सकता है, भिक्षावृत्ति कर सकता नहीं कर सकता है। विनम्रता लाने के लिए भिक्षावृत्ति होती थी, ताकि आप पोलाइट रहें, आप साधारण मतलब इस तरह से रहें। जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि होते हैं वो समत्व योग उच्चता अपनाते हैं। समत्व योग उच्चता का मतलब होता है कि समता में ही योग, समता ही योग है। समता का मतलब होता है कि द्वंद्वों से रहित, जैसे मान अपमान, इससे रहित हो, कोई मान अपमान से रहित हो, सुख दुख से रहित हो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उनसे बिल्कुल, या सर्दी गर्मी, जैसे त्वचा शरीर के हिसाब से यदि स्थूल शरीर के माने जाए तो सर्दी गर्मी पे ज्यादा बेचैन ना होए आप, कि चलो ठीक है भाई सर्दी लग रही तो थोड़ा कुछ और लेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बेचैन हो जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ी सी गर्मी लगती है एकदम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, जरा जरा एसी चला दो, ये कर दो। भाई इतने काहे बेचैन हो रहे, इतनी दिमाग में गर्मी रहेगी तो और ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो रहता है, तो उसको सम रखना, ज्यादा गर्मी में विचलित ना होना, ज्यादा सर्दी में विचलित ना होना। तो ये हमारा ये रहता है। सुख दुख का मतलब मन की सुख दुख होता है, मन के लेवल पे हमको भी समान रहना है। एक तो शरीर के लेवल पे समान सर्दी गर्मी, एक मन के लेवल पे समान सुख दुख। मन से दुखी मन से सुखी, कोई चीज घट हमारे अनुसार होगी तो सुख सुखी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। कोई हमारे अनुसार नहीं तो हमको मतलब द्वेष हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे हम। तो वहां भी भगवान ने बोला कि श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 2 में कि समत्व योग उच्यते, कि इसमें भी आपको समान रहना है। और फिर आत्मा उसके लेवल पे, अहम के लेवल पे, अहंकार के लेवल पे, क्योंकि ये बात तक नहीं जाता, ये बड़े बड़े योगियों में तक नहीं जाता अहंकार।
तो उस अहंकार को भी भगवान ने बोला कि इसमें भी मान अपमान, क्योंकि आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, सब लेवल पे आप समत हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी यदि कोई इज्जत ना करे, कोई पैर ना छुए, कोई माला ना डाले कहीं जाने पे, तो आप एकदम फूल के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये अहम लेवल पे तक में भगवान ने बोला कि इसमें भी परेशान नहीं होना भाई। एक ऋषि थे ऐसे ही, एक अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगने गए किसी के यहाँ, तो उसके यहाँ पहले से घर में झगड़ा था, अंदर ही झगड़ रहे थे। तो उन ऋषि को तो उनका उद्धार करना था, कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि भाई ये कुछ पूर्व जन्मों का इसका योग है जिसकी वजह से उसको ठीक करना है। तो उसने वो दरवाजा खोला कि जी भिक्षा दे दीजिए। वो गुस्से में बोला कि तुम और आ जाओ, इतने हट्टे कट्टे होकर तुम भिक्षा मांग रहे हो, भागो यहाँ से। तो गुस्से में उसने भगा दिया उनको। वो भाग के फिर सड़क पे बैठ गए, वहीं उनके घर के आगे नीचे सड़क थी, वहां बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए कि चलो भाई शांत हो गया होगा। वो दोबारा आए तो दोबारा उसने उनको गाली भी दे दी कि यार तुम मतलब बदतमीज से बोला, गाली दी और फिर भगा दिया। फिर भगा दिया, उसके बाद फिर वे चले गए, फिर वहीं बैठे रहे सड़क पे ही। उसके बाद फिर आए वो तीसरी बार उन्होंने उनको पिटाई भी कर दी साधुओं की, उस मनुष्य ने, इतने गुस्से में आ गया वो। अब वो फिर जाकर सड़क पे बैठ गए। अब जब चौथी बार आए तो वो उनके महात्मा प्रभु आप तो एकदम अत्यंत मतलब दयावान है, ये है, कृपालु हैं, आप इतना करने के बाद भी आपके अंदर कोई मतलब, मुझे ना कुछ कहा आपने ना कुछ बोला, और आप साधारण चुपचाप बैठे और चुपचाप फिर दोबारा से आ गए। आपकी जैसी सहनशीलता, आपके जैसा मान अपमान से दूर मैंने कोई देखा नहीं। तो वो चरणों में गिर गया और उसके उनके साथ ही चल दिया, फिर उनके साथ ही योगी हो गया वो। ठीक है, तो ये मान अपमान की ये होती है। ठीक है, मतलब यहाँ तो चलो इतनी बड़ी बात है तो नहीं हो, आजकल तो अलग समस्या है, लेकिन भगवान ने समत योग उच्चते इसलिए कहा कि भाई तुम द्वंद्व में ना फंसो, द्वंद्व रहित रहो। ठीक है, एक मतलब हर स्थिति में आप समानता की भूमिका निभाओ। ज्यादा इतना भी खुश मत हो को हार्ट अटैक आ जाए, इतना भी दुख ना हो कि हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, या जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उसमें ऐसा ना समझो कि ये आपकी हैं, बस भगवान की है, उनको ये मान के चलो यही आपका, भगवान ले लेगा तो कोई बात नहीं। तो वो सिखाता है योग, इस तरह की चीज। यहाँ एक छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, बचपन की है वो। जी जी। तो एक ना नींबू का पेड़ था। हम्म। मैं वहां से एक नींबू पेड़ से निकालने के लिए ना अंदर हाथ डाला और मेरे वो कांटा लग गया। नींबू के पेड़ के ना हाँ कांटे बड़े तीखे होते हैं, बहुत जोर से लगा मेरे। हाँ बिल्कुल। पास ही एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, तो हम्म। मतलब मैं उनको दिखाने लग गया भी कांटा लग गया। तो हाँ उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जब अभी फल पका ही नहीं है तो हाँ, तुझे पंगा लेने की जरूरत ही क्या है। ये सही बात है। तो मैंने कहा भी अब मुझे चाहिए तो क्या करूं। हाँ तो बोले जब ये पक जाएगा पेड़ हाँ इसको अपने आप गिरा देगा, तुझे बिल्कुल। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जरूरत इसका नहीं। काम करने दे। बिल्कुल। तो आज मुझे वो बात याद आ रही है आपकी बातों से कि वाकई बिल्कुल। में फल की इच्छा किए बिना अगर चुपचाप अगर हम अपना काम करते जाएं तो फल तो बिल्कुल। नेचुरली जब पक जाएगा तो वो गिर ही जाना है, और वो हाँ हमारा ही तो है, किसी और ने तो लेके जाना नहीं है। सही तो बात है। आपने जो बात बताई है कि बैलेंस बना के रखना है, तो मुझे हाँ इसलिए ये बात याद आई है। नहीं, बैलेंस तो बना के रखना ही। दूसरा एक्चुअली हम वही मैंने बात बताई कि हम डायमंड है, हमको हम पहचान नहीं पाते, किसी को अपने आप को भी पहचान नहीं पाते। एक राजा थे, एक स्टोरी एक छुड़ा सुनाता हूँ छोटी सी। एक राजा थे और वो जंगल में भटक गए एक बार, न गए थे कहीं, रात हो गई, जंगल में भटक गए। तो जंगल में एक लकड़हारा था जो मतलब वुड कटर जो होते हैं, लोग जो होते हैं, बड़ी मान लीजिए, या वो लकड़ी बेच बेच के काट काट के पेड़ों को अपना लकड़ी बेच के गुजारा करता था, गरीब था। अब उसको वो मिल गए तो उसने बड़ी इज्जत की कि राजा हैं और ये हैं, बड़ी सेवा की, खाना वाना खिलाया और सुबह को उनको विदा किया। ठीक है, पूरा खिला के। अब राजा ने क्या किया, उससे खुश होकर कि भाई ये बहुत गरीब आदमी है, उसको बोला कि ये देख भाई चंदन का बाग है, इस चंदन के बाग को तू अपने पास रख और अपना काम चला जो भी है। अब वो खुश हो गया कि हाँ मुझे चंदन का मतलब बाग मिला है। और वो उसका, लेकिन उसने वही काम किया, वो लकड़ी काटे जलाए और बेचे, कोयला बेचता था वो। काटा है और जला के कोयला, और लकड़ी, चंदन की लकड़ी का कोयला बेचने लगा वो। क्योंकि उसको अब जब आधा कोयला कट गया तो फिर राजा के दिमाग में आया, आधा बाग कट चुका था 6 महीने में, अब जितने भी। तो राजा के दिमाग में आया चलो भाई अब देखता हूँ उसको जाके कि कैसा है, अब तो रिच हो गया होगा, अमीर हो गया होगा, क्योंकि मैंने तो सब पूरा चंदन का बाग दिया है। ठीक है,
अब वो वहां गया, उसने देखा कि वो तो आधे से ज्यादा बाग तो वो काट चुका और जला चुका और कोयला बेच चुका। वो ऐसा का ऐसे ही गरीब का गरीब। तो उसने बताया कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता क्या चीज है ये? जी मुझे नहीं पता, ये तो पेड़ है मेरे लिए तो मैं तो ये काटे जलाए, और अपने जो पहला काम करता था वो। तब उसको बताया कि चंदन का बाग है, एक एक पेड़ की कीमत करोड़ों रुपये है, लाखों रुपये है इसमें, और तूने ये मतलब कोयला जला जला के 500-500 रुपए किलो, 100-100 रुपए किलो बेच दिया। तब उसको समझ आया, तो ये जो हमको मिला ना, भगवान ने चंदन का बाग दिया है, हम इसको काटते रहते हैं, कोयला बनाते रहते हैं, और हमको समझ नहीं आता। अचानक कोई बताता है कि तब यार तब कट चुका था आधे से ज्यादा बाग। तो रही रही को जान दे गई कि वो तो संभाल, जब पता चल जाए तब तो संभालो तो ये वाली बात होती है। तो ये वही है, हमारा जीवन भी वही चंदन का पेड़ है, इसलिए हम इसको कोयला ना बनाएं, और कोयला नहीं बनाएंगे तो फिर हम इसका सही उपयोग करेंगे, और ये हमारी मतलब जीवन को एकदम निखार देगा, उच्चतम लेवल पे ले जाएगा, अध्यात्म लेवल पे भी। और योग से केवल ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भगवान की प्राप्ति होती है, योग से भगवान की प्राप्ति का मतलब है कि योग से सब मिल जाता है। जैसे सिर्फ इसने बाली की एक कहानी है और एक विभीषण की कहानी है, दोनों को श्री राम मिले, ठीक है, सुग्रीव को भी और उनको भी, विभीषण को भी, ठीक है। तो सुग्रीव ने भगवान को नहीं पहचान पाए, वो मतलब उनकी शरणागति नहीं हुए, उनको राज्य चाहिए था, तो भगवान ने उनको राज्य दे दिया, ठीक है। लेकिन जब विभीषण का सामना हुआ भगवान से, तो वो विभीषण ने बोला कि प्रभु मैं तो आपको समर्पित हूं, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो भगवान ने अपने आप को तो दिया ही, राज्य भी दिया। तो मतलब भगवान अपने आप को तो देता ही है, लेकिन राज्य भी देता है, मतलब वो धन संपदा भी देगा, वो आपको सब देगा। जब उसके पास चले गए, आप राजा के साथ जाकर राजा के सामने मांग बोलोगे एक दो रोटी दे दो, तो राजा की भी बेइज्जती है ना ये तो, ठीक है तो अगर उसको बोला कि भैया मुझे अपना लो, मैं आपको समर्पित करता हूं, तो वो तो अपना राज्य भी दे सकता है पूरा फिर। तो इतनी ज्यादा मतलब भगवान की तरफ बढ़ने की बात ये है। तो योग में सब चीजें प्राप्त होती हैं आपको, आपको बल भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी प्राप्त होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, ईश्वर भी प्राप्त होते हैं। ऐसी कोई चीज छूटती नहीं है जो योग से प्राप्त ना हो। भगवान ने सारे अध्याय भगवत गीता के 18 अध्याय योग के नाम से हैं, उसमें सब योग है, ठीक है। चाहे वो अर्जुन विषाद योग हो जिसमें विषाद है, सांख्य योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग है, ध्यान योग है, त्रिगुण विभाग संपदा योग है, मतलब ये सब सुर असुर विभाग योग है, ये सारे योग से मतलब वो सब सारे चैप्टर योग से रिलेटेड है। तो इतनी बड़ी चीज योग जब दी है भगवान ने, तो उसको भी यदि हम वही चंदन का बाग समझ कर लकड़ी काट के जला जला के बेचते रहे, तो वो तो फिर मतलब अपना सर्वनाश करना ही है अगले जन्म तक का भी, ये है चक्कर। तो इसलिए योग तो बड़ी एक सिद्ध परंपरा है। सबसे पहले इसमें अष्टांग योग में हमको जो पतंजलि जी ने बताया है, वो यम और नियम दो चीजें ऐसी बता दी। उन्होंने आसन तो बताया ही नहीं है, उसमें आसनों का जिक्र नहीं है पतंजलि योग में। जो आज आप पूरा जिम्नास्ट देखते हैं ना योग में, सब सिर्फ उसी पे लगे हुए हैं कि ये आसन सिद्ध हो जाए, आसन मैं सबसे मुड़ के कैसे हो जाऊं, मैं हाथों पे कैसे चल लूं, ठीक है, मैं एक पैर पे कैसे खड़ा हो जाऊं, मैं पूरे पैर स्प्लिट कैसे कर दूं। तो बस वहां तक अटकी हुई है चीज, और वहां तो मतलब ये सब जिम्नास्ट भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए तो जहाँ जितने भी जिम्नास्ट देखोगे वो इतने फ्लेक्सिबल रहते हैं कि वो किसी भी तरह से मुड़ जाते हैं, लेकिन ये उनको योगी तो नहीं कहते ना, दे आर नॉट योगी, और ना उसका नाम योग है। तो मुड़ने का तुड़ने का नाम योग नहीं है। समान भाव में समानता भी रहेगी ना, आप ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले हैं, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आपके सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके पूरे शरीर की सेल्स अच्छे से काम कर रही हैं, और आप दृढ़ता से बैठने लायक हैं कि आप भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, घंटों तक भी आप बैठाएं तो आपका पैर न सोए, घंटों तक भी आप बैठाएं तो आप बेचैन ना होए, उसको योग कहते हैं। वो स्थिरता लाना ही योग है। स्थिरम सुखम आसनम उन्होंने कहा है, आसन की यदि परिभाषा मानी जाए तो। जो यम नियम बताए हैं, पहले उन नियमों का पालन करना होता है जीवन में, ठीक है। तो यम नियम क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ये 5 ये हो गए। फिर 5 है नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 10 जो चीजें हैं, जब इनको साध लेते हैं तो तब आपके
जीवन में आसन की बात आती है कि अब चलो, अब आसन करने लायक हो जाओगे आप। यदि आप झूठ फरेब बोल रहे हो बाहर जाके, और अहिंसक हो, मांस मच्छी खा रहे हो, ठीक है, और अहिंसा की श्रेणी में आ रहे हो, तो कहाँ आपका योग सिद्ध होगा? हाँ, आपका जिम सिद्ध हो सकता है, जिम में आपके डोले बन जाएंगे ठीक है। हम हमारे पास अभी शुरू दो मतलब कुछ बच्चे आए हैं योग के लिए, वो मतलब बड़े हैं लेकिन वो जिम जाते हैं। अब जिम से उनकी थोड़ी बुद्धि, किसी ने बोला कि चलो भाई योग कर लो, तो योग कर रहे हैं। अब वो जिम वाले भी वो आसन नहीं कर पाते जो मतलब योग का छोटा सा आसन भी उन पर भारी पड़ता है, ठीक है। वो इतना शरीर उनका अकड़ा हुआ है, इतना ज्यादा मतलब विचार भी अकड़ जाते हैं, शरीर भी अकड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम गलत बात है, जिम बहुत अच्छी चीज है, जब तक आपका ठीक है मन कर रहा है तो उसमें कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, हेल्थ के लिए आप कीजिए, जिम कीजिए, दौड़िए, भागिए, योग कीजिए। लेकिन हम सलाह नहीं देते, हम सिर्फ योग की सलाह देते हैं, क्योंकि योग ही सबसे बड़ी चीज है, और योग से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, ये है योग। तो यहाँ मैं फिर से एक बार कुछ मुझे जो समझ में आया वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, देखिए कहीं मैं जी गलत तो नहीं हूं ना। जी जी तो मुझे ये समझ आया कि अगर जैसे हम लोग ना अपनी जीवन में 10-20 जी टारगेट लेके चलते हैं, तो जी, हमारी एनर्जी जो है, हमारा ध्यान जो है, ऊर्जा का फ्लो वो 10-20 जगह पर फैल जाएगा। हो बिल्कुल सकता है कोई भी एक चीज हमसे पूरी प्राप्त ना की जा सके। बिल्कुल। अगर अगर टारगेट एक हो, जी ध्यान एक पर केंद्रित हो, तो वो 100% वो चीज पूरी की पूरी हमें प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो आपके समझाने के अकॉर्डिंग मुझे क्या समझ आया कि योग करने से जी ध्यान केंद्रित होगा और जीवन की बिल्कुल सारी अचीवमेंट हमें आसानी से मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्या मैं सही हूं यहाँ पे? बिल्कुल एकदम सही हो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वेरी गुड सर, थैंक यू। एक साधे और सब सधे, और सब साधे सब जाए। अगर एक चीज साध लिया आपने जीवन में, जी साध ली जी मतलब एक चीज में पारंगत हो गए, जी तो सब अपने आप सध जाती है। जी। तो और यहाँ यदि मैं, सब कोशिश करता है तो जो है वो भी चली जाती है। जी जी, दर्शकों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सिर्फ आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम योग है, यही बात पर अटके ना रहें। आप ये समझ लीजिए कि जीवन में आप जिस भी दशा में जी रहे हो, जो भी दशा हो आपकी, बुरी हो अच्छी हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, जो भी दशा है, आप उसको और अच्छा कर सकते हो विद योगा। आप योग के साथ जुड़िए। डॉक्टर सर ने जो भी हमें यहाँ पर जानकारियां दी हैं, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी करके अपने जीवन में अप्लाई करते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा ही करें, ज्यादा चाहे ना करें, तो उससे ही हमारे जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। जितने तरह के हमारे जीवन में विकार फैले हुए हैं, वो सब बिल्कुल ठीक होने जाए शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो कह सकते हैं कि गारंटी भी देता ही योग कि भाई योग जी। करो और फिर कंप्लीट स्वस्थ रहो। एक मतलब बात और है सर, जी वो यहाँ पे ना ज्ञानी ध्यानी बहुत लोग हैं मार्केट में मेरे जैसे। अजी हमें सब पता है योग के बारे में, या किसी टॉपिक के बारे में भी बोल लो। अब बाइक बिल्कुल। ठीक करने के बारे में बोल लो, वो भी पता है। सब कुछ हाँ पता होता है उनको। अब बिल्कुल। मुझे कहीं पे पढ़ने को मिला, एक हम्म। प्यासा व्यक्ति है अगर, जी उसके पास बैठकर ना आप पानी का ग्रंथ खोल के बैठ जाओ, उसको हाँ पानी के बारे में A to Z सारी चीजें बता दो, क्या उसकी बिल्कुल। प्यास बुझ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बुझेगी तो अगर आपके पास जानकारियां हैं, सिर्फ हाँ। जानकारियों से प्यास नहीं बुझेगी, उससे नहीं जीवन नहीं, सफल नहीं होगा, उससे शांति बिल्कुल नहीं आएगी। हमें बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो जानकारियां दी हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। वो पानी जिसकी हमें प्यास लगी है, उसकी सिर्फ जानकारी से प्यास नहीं बुझेगी, हमें वो पानी पीना पड़ेगा, फिर जाके कहीं हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका यहाँ पर। आपने इतना जी कीमती समय दिया है हमें। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये लाइव सेशन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। आप अपने सवाल लाइव हमसे कर सकते हैं, और हमारे इस लिंक को शेयर भी कीजिए, ताकि ये सारी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों का जीवन सफल हो पाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। फिर से थैंक यू। दिल से बोलता हूं, आपने जो भी जानकारियां दी है मेरे जरूर काम आई हैं। अब लोगों की उनके ऊपर है कि वो इसको अप्लाई करते हैं या नहीं। नहीं नहीं, अप्लाई करेंगे लोग, अब धीरे धीरे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और जी बड़े सुधार आ रहे हैं जीवन में भी, और लोग अवेयर हो रहे हैं अपनी सेहत के प्रति, हेल्थ के प्रति। तो चाहे हेल्थ के लिए ही करें, लेकिन शुरू कर दें, ये हाँ मेन हाँ बात है। चाहे भगवान प्राप्त ना करें, वो तो बात हाँ की हाँ। बात है,
लेकिन हेल्थ के लिए तो शुरू करें, हाँ, ताकि योग शुरू करें। हाँ उनका पैसा बचे, जो पैसा हॉस्पिटल में खर्च होता है हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल उनके सही बात है। प्रोग्रेस में खर्च हुए, ये है हमारा उद्देश्य। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक यू अपने वेरी मच। दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा ये लाइव देखा, और ऐसे ही हम लगातार आपको नई नई जानकारियां नए नए एक्सपर्ट्स के थ्रू देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।